शोषण है। मोदी जी हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, हमारा तुमने पतन किया है और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सम्माननीय मोदी जी जब चुनाव लड़े बनारस से उस समय कहते थे ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। 5-6 साल में दुगनी आय नहीं करी। अब ऐसा कौन सा नदी को आ जाएगा जिससे हमारी दुनिया आय हो जाए। क्या बनवा रहे हवाई जहाज, एशिया का पहले नंबर का हवाई जहाज हम बैठ पाएंगे 90%। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 6 मांगे आपकी और हैं, तो क्या गारंटी कि और मांगे नहीं बढ़ेंगी आगे? हम जो है किसान बुद्धिजीवी हैं, अब अनपढ़ किसान नहीं रहे। हमें नहीं चाहिए था जो दिया था, अब हम जो मांग रहे वो दो। जो आपने गिफ्ट दी थी वो हमने कभी नहीं मांगी थी। हम जो मांग रहे वो दो। हमें MSP का गारंटी दो, हमें उचित भाव मिले। एक समय था 69 का जब 3 कुंटल गेहूँ में 1 तोला सोना आता था, अब 30 कुंटल में आता है। किसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम हुए नौकरी में 2 से 78 रुपया में, जिसमें 2 से 78 मिलते थे उसको मिल रहे 45,000। कर्मचारियों का वेतन बढ़ा 160 गुना और हमारी गेहूँ बिकता था 140 का, वो बिक रहा 1800, 13 गुना। शोषण है। मोदी जी हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आदमी हैं, हमारा तुमने पतन किया है। कर्मचारियों के बढ़ाए 14% अभी महंगाई, जिसमें चपरासी का 2500 रुपया बढ़ता है और हमारे किसान का 40 रुपया प्रति कुंटल। शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल? जब हम 100 कुंटल बेचेंगे तो 4000 बाड़ू मिलेंगे और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सम्माननीय मोदी जी जब चुनाव लड़े बनारस से उस समय कहते थे ना मुझे किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। गंगा मैया अप्रत्यक्ष थी, यहाँ साक्षात आदमी बैठे 1 साल के। आपको बिल्कुल होश नहीं आया, कहाँ थे आप? अब आपके कानून से सुनना नहीं चाहते थे बात, अब माफ़ी मांगी और तीनों कानून वापस लिए और ये लेंगे। किसान और युवा चाहे तो तख्त बदल देते हैं, ताज बदल देते हैं, बेईमानों के राज बदल देते हैं। कौन कहता है कि महेंद्र सिंह टिकैत, सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं होते? पैदा होते हैं लेकिन नाम बदल जाते हैं। बाबा जैसा आप MSP बताया कि कितनी महंगाई बढ़ी, मैं तिलक राम कौशिक। तो मैं ये बोलना चाहता था कि सरकार की तरफ से ये बयान दिए जाते हैं या तर्क दिया जाता है कि अगर MSP पे सारी फसलें खरीदेंगे तो सरकार कंगाल हो जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सरकार अपने रुपया देकर दूसरे ठेकेदारों को खरीद करवा रही और सरकार के पास में है नहीं, रुपया नहीं है। अंबानी अडानी को करोड़ों रुपया का कर्जा दे के वो गेहूँ खरीदते, फसल खरीदवाते और स्वयं के पास में खरीदने के लिए रुपया नहीं है। धिक्कार है ऐसी सरकार को, इनके पास में रुपया नहीं है। और प्रतिदिन भाई साहब 40 करोड़ खर्च हो रहा है मोदी का। हर जगह मीटिंग करे, वहाँ देखे हैं। अबे हम भोपाल थे, वहाँ कहाँ से आया था सामियाना? बॉम्बे से और जयपुर से। 1 महीना तैयारी चली और यहाँ 40 करोड़ में एक जिला संपन्न हो जाता। हर जगह मीटिंग कर रहे। जे हो किसानों की आय दूनी करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं आए, हम लोग नीचे गिर गए और बुरे दिन हो गए। हमारी जो है पूरी ज़मीन 40,000 रुपया एकड़ में रखी गई गिरवी सरकार ने, KCC बनवा के। पूरा पतन किया। किसान विरोधी सरकार है और जब तक हमें उचित मूल्य नहीं मिलेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार 1905 2007 में 1905 रुपया किया था और हम 5% महंगाई देंगे तो आज 3000 रुपया होते हैं। वो दें हमें, जब तक हम नहीं देंगे। किसान का तो शोषण हो रहा है। वेतन का 10 साल में वेतन आयोग बैठाया जाता है, किसान का कभी नहीं बैठाया जाता। किसी आयोग बैठाए थे, मालूम कहते मैं किसान हूँ, मुझे मालूम है कि 1 एकड़ में 70 किलो गेहूँ पड़ता है और 70 किलो का 12 कुंटल से 15 कुंटल के बीच में निकलता है, जिसमें 2500 रुपया कटाई लगती है, 50 लीटर डीजल लगता है और 2500 जुताई में खाद में लग जाता। अब क्या बचा हमारे? कुछ नहीं बचता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर किसानों की स्थिति अच्छी होती तो पुलिस वाले और मास्टर क्यों नहीं चाहते कि हमारा लड़का खेती करे? किसान क्यों चाहता है कि हमारा लड़का चपरासी बन जाए? हर आदमी, तुम चाहते हो कि हम तो दूसरा धन, किसी आदमी की 1% की इच्छा नहीं है कि हम खेती करें, क्योंकि नुकसान का है ये धंधा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसीलिए तो हम कानून लाए थे जो किसान संकट में उससे उबर जाए।
कैसे उभाय जाता, हमें धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है कि उभाय जाता। हम 14 से 70 में गेहूं बेच के हम 24 जनवरी को आ गए थे पैसा, कहाँ से जाता? 14 से में 2014 में 14 से का भाव था, तो दूनी आय में 28 से का भाव होता कि नहीं होता है? बेवकूफ़ बना रहे हमें। सरकार कह रही है कि 2022 तक दोगुनी आय कर देंगे, तो 2022 आने वाली है, आप इस पे कुछ कहेंगे सरकार? वाह, 5-6 साल में दुगनी आय नहीं करी, अब ऐसा कौन सा वर नदी को आ जाए जिससे हमारी दूनी आय हो जाए? कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? किसान जो है, किसान के प्रति सरकार की सोच अच्छी नहीं रही बिल्कुल। वो समय था लाल बहादुर शास्त्री का सन 65 में, जब जो है अकाल पड़ा था, और उस समय इतना अकाल पड़ा था आपको मालूम नहीं होगा कि 10 किलो गेहूं के लिए आदमी दिन भर बैठता था कोठा की दुकान पे। मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो है वहाँ विदेशों में अमेरिका में जाके एक पोस्टर लगवाए, उसमें बिल्कुल दुबला पतला लड़का है और कटोरा लिए है, वो कह रहा है हम भूखे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वहाँ के लड़के पढ़ने वाले बोलते ये हिंदुस्तान कहाँ होगा, इनको खाने के लिए गल्ला नहीं मिलता है। वो चिंतित में हुए, लाखों टन गेहूँ भेजा। आज हमने उन्हें जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और आज लाखों कुंटल सड़ रहा है, हमने इतनी पैदा की। अब वो चिंता नहीं रही गवर्नमेंट को कि हमारा गेहूं कहाँ से मंगाएगा, उन्हीं का दमन किया जा रहा है। आप लोग पीएम मोदी से बहुत नाराज हैं, आप यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल से हैं, सर्दी गर्मी बारिश आपने सब देखी यहाँ पे। आप क्या, आपको नहीं लगता मन में एक कसक नहीं है कि काश प्रधानमंत्री मोदी आपसे खुद बात करते, किसानों से खुद बात करते, तो आप क्या महसूस करते हैं? भाई साहब, यदि वे खुद बात करते तो समस्या का निदान हो जाता। अभी तक कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इनके मन में बिल्कुल नहीं रहा, रति मात्र भी नहीं रही। किसान को तो बिल्कुल वैसो समझे मूर्ख। क्या कर रहे? आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं, आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। आवश्यक आवश्यकता और आरामदायक आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने विलासिता की चीज़ों पर ध्यान दिया है। क्या बनवा रहे? हवाई जहाज़, एशिया का पहले नंबर का हवाई जहाज हम बैठ पाएंगे? 90%, 99.9% नहीं बैठ पाएंगे। हम तो ट्रेन के किराए नहीं देगा, मोटरसाइकिल वाओ मोटरसाइकिल चलावे रो रहा हो, इनके हवाई जहाज़ में बैठ पाएंगे? एक सिटी बनवा रहे, फिल्म सिटी बनवा रहे, मतलब बड़े आदमी को दिया, आवश्यक आदमी को। इनने घर जाके देखा नहीं कि हमारा क्या हो रहा है। बर्बाद है किसान। किसान की देखो दिन गिन रहा है, कर्जा नहीं दे पाता है, बिजली का बिल नहीं देता है। हम तो कमाऊ बने और पूरा इनको देते जा रहे, दिन भर कमाते इनको देते पूरा। सरकार की तरफ से सेंट्रल विस्टा पर नई संसद बनाई जा रही है, और सरकार बोल रही है किसानों के लिए कि एमएसपी पे कानून नहीं बना सकते क्योंकि पैसा नहीं है। तो आप सरकार से इस पे क्या कहेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? आपके ऐश आराम की ज़िंदगी में लग रहे रुपया, आपको 30-40 करोड़ रुपया दिन के तो खर्च हो रहे इनका, मोदी जी का। आप जो है एक दिल्ली टू बॉम्बे के लाने लाइन डर रही, तीसरी चौथी लाइन, उससे क्या फ़ायदा होगा? बड़े आदमी के लिए 4 घंटा बचत होगी समय की, और हमारा किसान 10 घंटे खेत पे डाला रहता है कि बिजली नहीं आई। तो किसान की समस्या तो नहीं सुनी, उनकी समस्या सुनी कि इन्हें हर प्रकार से आराम मिले, उनकी हर प्रकार की सुविधा दी है। आज अगर धनी और गरीबी देखना है तो देहात में जाके देखें, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, राजधानी में बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हो बहुत विकास किया है और देश ने विकास किया है, लेकिन गरीबों का विकास नहीं किया है। ये तो जो है ये गल्ला दे रहे, अपने लालच के लिए दे रहे कि चुनाव आए हमें सब वोट दे ले। वो घर का मालिक अच्छा नहीं होता है जो बच्चे को 200 ग्राम गेहूँ दे दे और 10 रुपया दे दे कि जाओ तुम हमसे बोलियो जिनियो। वो घर का मालिक अच्छा होता है जो औलाद को ऊपर लगाए, रोजगार से लगाए, इन्हें रोजगार से नहीं लगाए। बाबा, जैसे कि आपकी मांग है कि कृषि एमएसपी मिल जाएगा, सरकार एमएसपी दे भी देती है तो सारे देश में, खासकर पंजाब और हरियाणा में तो मंडी, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मंडियां हैं, लेकिन सारे देश में मंडियां नहीं है। तो अभी बताया जाता है कि 42,000 मंडियों की ज़रूरत होगी सारे देश में, लेकिन आपकी मांगों में मंडियों के निर्माण को लेकर कुछ नहीं है। तो इस पर क्या है? अगर एमएसपी मिल भी जाएगी तो सारे देश को तो एमएसपी नहीं मिलेगा, मंडियों में ही भाव होगा, मंडियाँ ही नहीं है देश में। देखिए, एमआरपी होता है जिस पे लिखा है यूरिया की बोरी पे 266 रुपये इन ऑल टैक्स, ऐसा लिखा रहता है। 266 की बोरी मिल रही 350 की, और हमारा एमआरपी कितना रखा है? एनपीएसपी 1975 गेहूं का, और बाज़ार में ले 15-16 से का। हमारा जो रेट है वो कम करके ले रहे और अपना जो है हमें बढ़ा के दे रहे। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है कि नहीं? जब तक कैसे समाजवाद आएगा? गरीबी ऐसे नहीं हटती है, गरीबी ऐसे हटती है, गड्ढा कैसे पड़ता है जब ऊपर की ज़मीन को नीचे खिसकाया जाए।
बड़े आदमी को बढ़ावा दे रहे और गरीब तो वो गरीब होता जाएगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।